Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we are going to study about the Pavlov classical conditioning. आपका ब्रेन आपको बिना बताए कंट्रोल कर रहा है. फ़ोन का साउंड आते ही आप इंस्टेंटली चेक करते हो. कभी सोचा है क्यों? ये हैबिट नहीं है, ये है क्लासिकल कंडीशनिंग. सो हम आज जो है पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग, लर्निंग बाय एसोसिएशन. लर्निंग किससे? बाय एसोसिएशन. सो लर्निंग हैपन व्हेन न्यू स्टिमुलस gets connected to an old natural response. So this is बेल मैकेनिज्म. बेल क्या है हमारे यहाँ पे? न्यूट्रल स्टिमुलस है, NS से जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे. देन मीट पाउडर मैकेनिज्म, ये हमारा क्या है? अनकंडीशन स्टिमुलस है, UCS. सलाइवा कलेक्शन, ठीक है, ये हमारा क्या है? अनकंडीशन. सैलिवेशन क्या है हमारा? अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. So this is NS is neutral stimulus, UCS is unconditioned stimulus, UR is unconditioned response. So this is the experiment of dog. You can see how they are measuring saliva or collecting saliva. Let's get started. The mechanics of association. बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले, ठीक है, यूसीएस प्रोवाइड कराया. यूसीएस क्या है हमारा? फूड है, खाना, ठीक है, जो मीट पाउडर था वहाँ पे, मीट पाउडर, दैट विल लीड टू सेलिवेशन. ठीक है, बिफोर कंडीशनिंग अभी हुई नहीं है, तो फूड जो है वो हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस है और सलाइवा जो है वो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है. ठीक है, बेल जो है हमारा न्यूट्रल स्टिमुलस है, ठीक है, बेल, एंड नो सेलिवेशन, ये इससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इससे अभी कुछ इसका रिलेट नहीं हुआ. ठीक है, देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब जो है कंडीशनिंग यहाँ से स्टार्ट होगी. ठीक है, यहाँ पे अभी बिफोर कंडीशनिंग में नो लर्निंग येट, कुछ भी लर्निंग नहीं हुई, ये नॉर्मल प्रोसीजर था जो चल रहा था. ठीक है, नो लर्निंग येट. देन ये जो है हमारे ड्यूरिंग कंडीशनिंग, दिस इज द लर्निंग फेज. ये हमारा लर्निंग फेज है, एक्विजिशन बेसिकली. ठीक है, यहाँ पे हमारा बेल जो है वो न्यूट्रल स्टिमुलस है, इसको प्रेजेंट किया फूड के साथ. फूड और बेल दोनों को एक साथ बजाया और जो है फूड उसी टाइम ही प्रेजेंट किया, तो हमारा क्या हुआ? सेलिवेशन हुआ, सलाइवा निकला. ठीक है, तो ये हमारा क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स. ये रिपीटेड पेयरिंग की, इसको कई बार जो है रिपीट किया गया. ठीक है, ब्रेन स्टार्ट्स लिंकिंग बेल विद फूड. फूड के साथ जो है बेल को लिंक किया गया, रिपीटेड पेयरिंग की गई ड्यूरिंग कंडीशनिंग. आफ्टर कंडीशनिंग, ये पेयरिंग के बाद जो है आफ्टर कंडीशनिंग, यहाँ पे लर्निंग कंप्लीट हो गई है. लर्निंग कंप्लीट. अब जो ये बेल है ये हमारा कंडीशन स्टिमुलस बन गया है और जो सलाइवा है ये हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया है. सो द न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम्स द कंडीशन स्टिमुलस. यहाँ पे था बेल जो है वो हमारा बिकम्स कंडीशन स्टिमुलस. ठीक है, और जो हमारे सलाइवा था वो हमारा क्या हो गया? कंडीशन रिस्पॉन्स. सो इसमें बेसिकली क्या हुआ कि रिपीटेड पेयरिंग, बार बार रिपीट करने के बाद रिपीटेड पेयरिंग से क्या हुआ? हमारा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन हुआ. स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जिससे क्या हुआ? न्यू ट्रिगर क्रिएटेड.
सो आपको समझ में आया, पहले हमने कंडीशनिंग नहीं की, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल फूड दिया, ठीक है। ये सब यू इज़ फॉर अनकंडीशन, अनकंडीशन पहले हमने फूड दिया, सलाइवा जो है प्रोड्यूस हुआ, बेल नो सलाइवेशन, इसका कोई लिंकअप ही नहीं था बिफोर करने, लिंकअप किया जब हमने इसको लिंक किया बेल को फूड के साथ, तो हमारा ये जो था ये न्यूट्रल स्टिमुलस जो है ये हमारा आफ्टर कंडीशनिंग में क्या हुआ, ये कंडीशन स्टिमुलस बन गया, ठीक है। और जो सलाइवा था वो हमारा कंडीशन रिस्पॉन्स बन गया। सो फूड मिले या ना मिले, बेल ही बजते ही जो है वो सलाइवा जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो ये जो है कंडीशनिंग बेसिकली हो गई डॉग की। टेम्पोरल रिलेशंस, द रोल ऑफ टाइमिंग, अब टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, कैसे, द ऑर्डर ऑफ स्टिमुलाई डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, साइमल्टेनियस जो इसमें है, इसमें क्या होगा कि साइमल्टेनियस लर्निंग में बेसिकली CS जो हमारा बेल है, कंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन स्टिमुलस, बेल और फूड, अगर जो है ये सेम टाइम पे प्रेजेंट किया जाएगा तो ये साइमल्टेनियस होगा। और डिलेड जो है कंडीशनिंग कैसे होगी कि आपने पहले CS दे दिया, ठीक है, ये मोस्ट इफेक्टिव होती है कि आपने बेल बजा दी और उसके बाद जो है ऑप्टिमल इंटरवल लिया, ठीक है, मतलब ये बेस्ट लर्निंग कहलाई जाती है। डिलेड लर्निंग इज बेसिकली द बेस्ट लर्निंग। पहले बेल जो है वो बजाया, ठीक है, देन फूड कम्स आफ्टर शॉर्ट डिले पे फूड आया, ठीक है। इससे क्या होगा हमारा, ये बेस्ट कंडीशनिंग है। और फॉर एग्जाम्पल टीचर सेज टेस्ट टुमारो, कल जो है टेस्ट है, यू फील टेंशन आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद जो है आपको टेंशन होने लगेगी सोच के। देन थर्ड इज ट्रेस कंडीशनिंग, पहले आपने कंडीशन स्टिमुलस दिया बेल, उसके बाद एक गैप हुआ, दिस इज द गैप बिटवीन द CS एंड UCS। सो इसमें क्या हुआ, आपका जो है गैप हो गया बेल और फूड में, तो ये हमारी ट्रेस कंडीशनिंग कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है थंडर की आवाज़ सुनी, देन आफ्टर फ्यू सेकेंड रेन हुई, सो ब्रेन रिमेंबर द कनेक्शन, ब्रेन को जो है ये कनेक्शन पता है कि जो है थंडर स्टॉर्म की आवाज़ आएगी, उसकी थोड़ी देर बाद जो है बारिश होनी है। सो दिस इज द ट्रेस। देन बैकवर्ड, ये सबसे इनफेक्टिव होती है, ये लर्निंग को वीक करता है, वीकन द लर्निंग। पहले UCS दे दिया, देन उसके बाद जो है आपने काफ़ी देर बाद CS दिया, कोई एसोसिएशन ही नहीं है, कोई लिंकेज ही नहीं है। सो दिस इज वीक लर्निंग एंड फूड कम्स बिफोर बेल, पहले आपने जो है खाना दे दिया, बेल बाद में बजाई, कोई मतलब ही नहीं है, आपने पहले जो उसको चाहिए था वो दे दिया, अब आप बेल बजाओ ना बजाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। सो यू ईट फूड फर्स्ट देन हियर साउंड, इट डजंट मीन एनीथिंग, सो नो लर्निंग हैपन। सबसे बेस्ट क्या है, डिलेड और मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग। टाइप्स ऑफ अनकंडीशनड स्टिमुलाई, appetitive and aversive. This is pleasurable and satisfying, this is unpleasurable, painful or harmful. Example, appetitive is food, water, comfort. This result in illicit approach, और ये जो है shock, noise, bitter taste, painful injection result in illicit avoidance and escape. So appetite is pleasant, produces positive response, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। इसमें जो है फूड आपको क्या करेगा, हैप्पीनेस देगी, प्रेज जो है आपको मोटिवेशन देगी। अगर आपको शॉक लगेगा तो ऑब्वियसली फियर, डर होगा इलेक्ट्रिसिटी से, तेज़ आवाज़ से, लाउड नॉइज से जो है आपको एंग्जाइटी होगी। So this is aversive. Phenomena of conditioning, generalization, discrimination, extension, spontaneous recovery. Generalization is responding to similar stimuli. Example, similar bell. ये आपका stimulus है, ये response है, ये आपका bell curve जो है बन रहा है. So this is generalization.
और ये क्या है आपका, ये आपको ग्राफ याद करने हैं, ठीक है, याद रखने हैं एक्चुअली। जनरलाइजेशन में क्या होता है, डॉग रिस्पॉन्ड टू ऑल बेल, डॉग रिस्पॉन्ड टू ऑल बेल। देन डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंग्विशिंग स्पेसिफिक स्टिमुलाई, ये हमारे स्टिमुलस है, ये रिस्पॉन्स है। सो लर्न टू रिस्पॉन्ड ओनली स्पेसिफिक स्टिमुलस, एक स्पेसिफिक स्टिमुलस पे जो है रिस्पॉन्ड करेगा। सिलेक्टिव रिस्पॉन्स होगा इसमें, सिलेक्टिव रिस्पॉन्स। डिस्क्रिमिनेशन मतलब सिलेक्टिव रिस्पॉन्स है। डॉग रीड ओनली, I mean to say dog react only to one specific bell, one specific bell. Extinction, response to a fading of response when UCS is removed. So bell rings but no food, bell rings but no food, खाना ही नहीं है। So no reinforcement, no response, कुछ दिनों बाद जो है वो भी एक्सटेंट हो जाएगी, जो बेल की आवाज़ सुन के भी जो है सो एक्सटेंशन हो जाएगा जो कंडीशनिंग हुई है उसकी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, सडन रिटर्न ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर रेस्ट। सो ओल्ड लर्निंग नेवर फुली डाइज, ठीक है। इसमें क्या होगा, आफ्टर फ्यू डेज बेल जो है रिंग करेगी तो वो आएगा, स्लाइवेशन आएगा, स्लाइड सेलिवेशन, रिटर्न, मतलब जो याद है लर्निंग वो कहीं ना कहीं तो है जो है वो वापस आएगी। सो ओल्ड लर्निंग नेवर डाइज फुली। दिस इज द फिनोमेना ऑफ कंडीशनिंग, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। Now the differentiation between classical versus operant conditioning. क्लासिकल जो है वो पैवलोव की है, ऑपरेंट जो है वो स्किनर की है, ठीक है। क्लासिकल जो है बेसिकली इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इनवॉलेंट्री मीन्स हैपन ऑटोमेटिकली, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज वॉलेंट्री, कंट्रोल्ड बिहेवियर, done in controlled behavior. इसमें स्टिमुलस प्रीसीड्स रिस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स डिटरमाइंस कॉन्सिक्वेंसेस। पैसिव होता है, एलिसिटेड, एक्टिव होता है, एमिट करता है बिहेवियर। बिटवीन टू स्टिमुलाई, बेल एंड फूड, बिटवीन रिस्पॉन्स एंड कॉन्सिक्वेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेशन गेन होती है, देन आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।